नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक चल रहे हैं और आधुनिक भारत में हम बात कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की, क्रांतिकारी गतिविधियों की। क्रांतिकारी गतिविधियों के टॉपिक में हम बंगाल में और महाराष्ट्र में किस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई और पनपी, हाउ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ केम टू द फोर फ्रंट इन बंगाल एंड महाराष्ट्र, ये हम कर चुके हैं। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि पंजाब में और पंजाब के बाहर जो पंजाबियों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया या किस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई गई, उस बारे में आज हम स्टडी करेंगे। जब कभी पंजाब राज्य की बात आती है कि पंजाब में किस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, या बाहर अगर फॉरेन शोर्स की बात करें, विदेशों की बात करें, तो वहाँ पर भी पंजाबियों ने जो बसे हुए थे वहाँ पर पंजाबी, वहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलाई, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो गदर आंदोलन का आता है। पॉपुलरली ये जो आंदोलन है, ये गदर आंदोलन हम इसे कहते हैं, और जो एक पार्टी बनाई गई थी वो पार्टी का नाम गदर पार्टी था। बट द मूवमेंट इज नोन एज गदर मूवमेंट। दिस इज अ पॉपुलर नेम, एक लोकप्रिय नाम है। एक्चुअल में जो इसका नाम था वो था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। तो ये ओरिजिनल नेम है, ठीक है, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। तो सैन फ्रांसिस्को में इसे फॉर्म किया गया। कुछ ऐसे भारतीयों द्वारा इसको फॉर्म किया गया, इसे ऐसे बनाया गया जो ये चाहते थे कि बाहर, विशेषकर अमेरिका में, यूएसए में, ये बात उठाई जाए, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों ने भारत को नुकसान पहुंचाया है, भारत को हार्म पहुंचाया है। तो ये आवाज़ उठाना चाहते थे। तो इसी पर्पज़ से एक पार्टी का वो गठन करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं, जिसे पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन कहा गया। और क्योंकि बहुत बड़ा नाम और लोकप्रिय होने वाला नाम नहीं था, इसलिए एक लोकप्रिय नाम इसे दे दिया गया, जिसे हम गदर पार्टी कहते हैं। तो गदर मीन्स इनकलाब, गदर बेसिकली मीन्स रेवोल्यूशन या इनकलाब। तो ये वर्ड सीधा वहाँ से जुड़ा हुआ है। रेवोल्यूशन को ही उन्होंने एक तरह से ट्रांसलिटरेट करके अपने पार्टी का नाम रख दिया, गदर। तो गदर आंदोलन यहीं से शुरू होता है और ये गदर पार्टी बनाई गई, और जो एक अखबार निकाला गया, एक समाचार पत्र निकाला गया, उसका नाम भी था गदर, उसका नाम भी गदर ही था। तो वो ज़्यादा बड़ा अखबार नहीं था, 4 पन्नों का अखबार जो है वो निकालते थे, और मास्ट हेड पे, जो न्यूज़पेपर का मास्ट हेड होता है ऊपर, वो कई बार, एक बार या 2 बार हफ्ते में, वो एक बात लिखा करते थे कि अंग्रेज़ी राज्य का काला चिट्ठा, ठीक है, अंग्रेज़ी राज का काला चिट्ठा। इन पंजाबी दे यूज टू राइट दिस, कि अंग्रेज़ी राज का काला चिट्ठा। तो उसमें ये सारी बात होती थी कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। इस प्रकार से ये पार्टी कार्य कर रही थी, काम कर रही थी। पार्टी की फॉर्मेशन की थी सोहन सिंह भकना ने और लाला हरदयाल ने। सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल, इनमें से लाला हरदयाल के बारे में कुछ और बात करना चाहेंगे कि लाला हरदयाल को एक बड़ा जीनियस माना जाता था। तो स्कॉलरशिप में बाहर पढ़ने गए थे, बहुत कम उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में उन्हें ये स्कॉलरशिप मिला, और वो मैथ्स के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। और बाहर पढ़ते पढ़ते ही उन्हें ये ख्याल आया कि जो प्लाइट है इंडियंस की, जो इंडियंस के साथ बुरा सलूक हो रहा है, उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। तो सोहन सिंह भकना के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई जाती है। और जो मेन मेंबर्स जो हैं इसके, वो करतार सिंह सराभा, आगे चलकर हम देखेंगे कि 19 वर्ष का युवक जिसे फांसी दे दी गई, पंजाब के सराभा गांव को बिलोंग करता था। मौलवी बरकतुल्ला यूपी को बिलोंग करते थे। विजी पिंगले महाराष्ट्र को बिलोंग करते थे। और रास बिहारी बोस भी इनडायरेक्टली गदर आंदोलन के साथ जुड़े रहे। जब ये गदर आंदोलन भारत की तरफ आया तो वो जुड़े रहे। तो बाहर विदेशों में आवाज़ कैसे उठाई जाए, तो उसका एक मुख्य जो साधन था वो समाचार पत्र ही था, जिसके थ्रू, जिसमें आर्टिकल्स लिखने को
लोगों तक अपने विचार फैलाते थे और ये लोगों को बताते थे कि किस प्रकार से हमें स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है अंग्रेज़ों के खिलाफ। और बम बनाने की सप्लाई जो है, एक वी कैन से दैट एक वायलेंट जो अपहीवल है वो वही चाहते थे कि बंदूक के दम पर, बम के दम पर और अंग्रेज़ों के खजाने लूट के अपना जो है खजाना भरा जाए, एक पैसा इकट्ठा किया जाए। इस प्रकार की आइडियोलॉजी जो है वो गदराइट्स की थी और कम्युनिस्ट मूवमेंट से बहुत प्रभावित थे। जो ये कम्युनिस्ट मूवमेंट चला और 1917 में आगे चलकर हम देखते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन जो हुई है, जो रशियन रेवोल्यूशन हुई, तो रशियन रेवोल्यूशन के विचारों से भी बहुत प्रभावित थे। तो इस प्रकार से ये गदर आंदोलन जो है वो कार्य कर रहा था। और जब ये वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 में, 1914 से लेकर 1918 तक का पीरियड जो है ये हम वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड मानते हैं। ये हम प्रथम विश्व युद्ध का समय काल मानते हैं। 1914 से लेके 1918 तक का जो ये समय काल है, जो ये पीरियड चला। तो इस पीरियड के दौरान इन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रेशर डाला जाए अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों पर प्रेशर डाला जाए, क्योंकि इंग्लैंड जो था वो इस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो चुका था बुरी तरह से और कुछ इंडियंस भी अंग्रेज़ों की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे इस वर्ल्ड वॉर में। तो इन्होंने अपनी ब्रांचेस को फैलाना चाहा, जो गदर मूवमेंट है अपनी शाखाओं को फैलाना चाहा और इंडिया की तरफ आए और भारत में आते हैं ये। लेकिन भारत जब ये गदर मूवमेंट आता है, गदर आंदोलन आता है, तो भारत में वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जिस प्रकार से ये आवाज़, जिस प्रकार से ये वॉइस इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका में उठाई जा रही थी, सैन फ्रांसिस्को में उठाई जा रही थी और आगे चलकर अमेरिका के कई शहरों में ये फैला और इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया के और देश जो हैं, फिलीपींस जो हैं, मलेशिया जो है, सिंगापुर भी आ जाता है, वहाँ पर भी जो है गदर आंदोलन की ब्रांचेस बनी और गदर आंदोलन की आवाज़ वहाँ तक भी सुनाई पड़ी और वहाँ पर भी लोग प्रभावित होते हैं और इस मूवमेंट के साथ जुड़ते हैं। लेकिन जिस देश के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिस देश के लिए बेसिकली इसको शुरू किया गया, उस देश में आने पर ये सक्सेसफुल नहीं हो सका। इट वॉज अनसक्सेसफुल, द मूवमेंट बिकेम अनसक्सेसफुल एंड वॉज अ फेलियर व्हेन इट केम टू इंडिया। जब ये मूवमेंट भारत में आती है तो एक कारण नहीं बताया जा सकता। सबसे पहला कारण तो यही है कि इन्फॉर्मर्स बहुत थे बीच में। तो गदर आंदोलन भारत आता है तो गदर आंदोलन के अंदर जो आंदोलनकारी थे वो खुद ही अंग्रेज़ों के गुप्तचर बन जाते हैं, इन्फॉर्मर बन जाते हैं। जब भी कभी कोई घटना करनी होती, कोई कांड करना होता, कहीं पर कोई खजाना लूटने की बात होती या बम मारने की बात होती, तो अंग्रेज़ों को वो सूचना, वो खुफिया सूचना पहले ही मिल जाती थी अपने इन्फॉर्मर्स के ज़रिए। तो एक मेन कारण है कि इन्फॉर्मर्स जो हैं वो इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा पैदा हो गए थे और कोई भी उनके जो घटना है, कोई भी घटनाक्रम जो है वो अंजाम तक पहुंचता ही नहीं था गदर आंदोलनकारियों का। ऑर्गेनाइजेशन की कमी तो साफ दिख रही है। ऑर्गेनाइजेशन की कमी वहाँ नहीं थी, अमेरिका में नहीं थी, विदेशों में नहीं थी, लेकिन भारत में क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी लहरें स्वतंत्रता संग्राम में कार्य कर रही थी और बहुत सारी जो बातें हैं ऑलरेडी घट चुकी थी, तो गदर आंदोलन की एक स्पेस जो है वो शायद इंडिया में नहीं मिला और अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को एक संस्थागत तरीके में, एक संस्थागत ढांचे के तौर पर वो गदर आंदोलन को नहीं बना पाए। और पैसे की कमी भी है, धन की कमी भी है, रिसोर्सेज जो हैं, मनी रिसोर्सेज जो हैं वो गदर आंदोलन के लोगों के पास नहीं थे। धन की कमी साफ नज़र आ रही थी और धन की कमी के कारण जब खजाना लूटते थे ब्रिटिश का, तो इन्फॉर्मर्स के कारण वो पूरा नहीं हो पाता था और आम लोग जो है वो भी इनसे नहीं जुड़ सके, क्योंकि इन्होंने कई बार अमीर भारतीयों के घरों में लूटपाट का काम शुरू किया, डका मारने का काम शुरू किया, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी वो साथ साथ हम कहते हैं कि वो चल रही थी। तो गदर आंदोलन बहुत सारे कारणों से यहाँ पर सफल नहीं हो सका और बहुत सारे जो गदराइट्स थे उन्हें पकड़ लिया गया और कुछ को फांसी में चढ़ाया गया, कुछ को जो है वो उम्र कैद दी गई। करतार सिंह सराभा का नाम मैंने पहले लिया और वीजी पिंगले हैं, ये फेमस गदराइट्स हैं जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। और जिस जोशो खरोश से जो मूवमेंट है ये बाहर शुरू हुई, विदेश में, यूएसए में शुरू होती है, लेकिन
जिस अंजाम तक ये पहुंचनी चाहिए थी, सक्सेसफुल जो होनी चाहिए थी, वो सक्सेस, वो सफलता जो है वो गदर आंदोलन को नहीं मिल पाती। लेकिन फिर भी ये हमारे भारतीय इतिहास का, आधुनिक भारतीय इतिहास का, जब भी हम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड है गदर मूवमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप गदर आंदोलन के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे और किस प्रकार से ये मूवमेंट शुरू की गई, कहाँ कहाँ फैली ये मूवमेंट। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम्स में इस गदर आंदोलन टॉपिक से आ जाते हैं, इस टॉपिक से आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सो कीप वॉचिंग द चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बावा। थैंक यू वेरी मच।